अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तन सर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे कुछ होम्योपैथ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि हमने अभी DHMS कंप्लीट किया है, हमने 6 माह का जो हाउस जॉब का सिस्टम होता है वो भी कर लिया है, तो हमें ये बताएं कि हमने अपना क्लिनिक शुरू करना है। हम अपने क्लिनिक पर जो स्टार्टिंग वाली मेडिसिन होती है होम्योपैथी की वो कौन कौन सी रखें। देखिए, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये ख्याल होगा कि मैं आपको कुछ कैप्सूल के बारे में बताऊंगा, जो गोलियां होती हैं उनके बारे में बताऊंगा, या जो सिरप होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो ये आपका जो ख्याल है ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊंगा जो राइट होम्योपैथी है, जो खालस होम्योपैथी है, यानी जिसे हम कहते हैं पोटेंसी और मदर टिंचर, उनके बारे में जो है आपको बताऊंगा कि आपने वो कौन कौन सी ऐसी पोटेंसी है, ऐसी रेमेडीज़ हैं जो स्टार्टिंग में अपने क्लिनिक पर रखनी है। दोस्तों, याद रखें, जब आपने अपना क्लिनिक शुरू करना है तो आपके बैकग्राउंड में जो है कोई ना कोई आपका जो सीनियर डॉक्टर है, सीनियर दोस्त है, वो होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपने अभी जो मेडिसिन रखनी है अपने क्लिनिक पर, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी रखनी है, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने अपने बैकग्राउंड में पीछे जो है सपोर्ट जो है वो क्यों रखनी है। देखें, हमारे पास होम्योपैथी में जितने भी पेशेंट होते हैं वो हमारे पास एक नया केस होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने एक कल पेशेंट देखा था जिसे फीवर था तो हमने उसे एक मेडिसिन दी थी और वो ठीक हो गया था उस मेडिसिन से, तो हम ये सोचेंगे आज जो पेशेंट आएगा जिसे फीवर होगा तो हम वही मेडिसिन जो है आजमाएंगे जो हमने कल किसी पेशेंट को दी थी, तो वो आपका जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमारे पास हर आने वाला जो पेशेंट है वो नया पेशेंट है, अगरचे उनकी जो बीमारी है, जो सिम्टम है वो सेम हो। तो अगर आपने अपना क्लिनिक शुरू करना है तो ये याद रखें, आपके बैकग्राउंड में कोई ना कोई आपका जो हमायती है, जो डॉक्टर है, वो होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के साथ जो है आपने जो मटीरिया मेडिका है, जो रिपर्टरी है, इनका मुतालिया लाजमी करना है। मुतालिया के बगैर जो है आप कामयाब नहीं हो सकते। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपने जब क्लिनिक शुरू करना है तो शुरू में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो अपने क्लिनिक पर रखनी है। याद रखें, मेरे पास 10 मेडिसिन ऐसी हैं जो आप ये समझ लें कि आपके पास अगर कोई अक्यूट केस है, यानी हार्ड मराज है, जो इमरजेंसी केस होता है वो हो, या क्रॉनिक पेशेंट जो है वो हो, ये जो 10 मेडिसिन है इनके अंदर वो पेशेंट लाजमी आएगा। यानी इनमें से कोई एक मेडिसिन जो है आप उस पेशेंट को दे सकते हैं, यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि ये वो मेडिसिन है कि इनकी जो सिम्टम है, कोई ना कोई पेशेंट जो भी आपके पास आता है उनकी कोई ना कोई ऐसी अलामत जो है इन 10 मेडिसिन के अंदर आती ही आती हैं, लाजमी आती हैं। लिहाजा आपने ये जो 10 मेडिसिन की एक लिस्ट है ये लाजमी नोट कर लेनी है। वैसे मैं एक तरफ लगा भी दूंगा स्क्रीन पर कि आपने कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो अपने पास रखनी है। आप जो है इसकी एक शार्ट सी स्क्रीन शॉट जो होती है वो ले लेना ताकि आपके पास महफूज हो जाए। तो सबसे पहले मेरे पास एक मेडिसिन है जिसका नाम है एकोनाइट। एकोनाइट आपने पढ़ी होगी। इसके बाद बारी आती है आर्सेनिकम एल्बम की। आर्सेनिकम एल्बम की फिर बारी आती है एपस मेलिफिका की। एपस मेलिफिका। ये जो 3 मेडिसिन है आप इनके शुरू में जो है ए लगाएं। एकोनाइट, आर्सेनिकम एल्बम, एपस मेलिफिका, ये 3 मेडिसिन जो है ए से शुरू होती हैं, आपने ये याद रखना है। और इसी के साथ जो चौथी मेडिसिन है वो है हमारे पास आर्निका, जिसे मैं कहता हूँ कि मज़दूरों की मेडिसिन। मज़दूरों की मेडिसिन, क्योंकि जो थके टूटे हुए अफराद आते हैं ना, कमज़ोर, जिसे आप समझते हैं कि ये चोटों वाला मरीज़ है, जिसम उनका टूट चुका है, काम करके वो थक चुके हैं, ये उनकी मेडिसिन है आर्निका।
ये आपने चौथी मेडिसिन लाजमी अपने पास रखनी है। पोटेंसी आपने कौन सी लेनी है वो आपको मैं आखिर में बता दूंगा, फिलहाल ये नोट करें बस। 4 मेडिसिन ये हुई। 5वीं जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है इसके बारे में जानते हैं कि ये जो बेलाडोना है ये एक समझ लें कि क्लिनिक की मशहूर तरीन मेडिसिन है। जिस क्लिनिक पर बेलाडोना ना हो वो क्लिनिक नहीं होता। इसलिए बेलाडोना को आपने बोलना नहीं है, ये आपने लाजमी अपने पास रखनी है। मुकम्मल जो इसकी स्टडी है वो आप खुद कर लें, ये आपके लिए बेहतर होगा। और इसी के साथ जो मेरे पास छठी मेडिसिन है वो बेलाडोना के साथ जो है मिलती जुलती है, उसका नाम है ग्लूनाइन। ग्लूनाइन ये छठी मेडिसिन आपने अपने पास लाजमी रखनी है। 7वीं मेडिसिन है मेरे पास नक्स वोमिका। नक्स वोमिका। और इसके बाद 8वीं मेडिसिन है मेरे पास रूस्टॉक्स। इसके बाद 9 नंबर पर मेरे पास मेडिसिन है पल्साटिल्ला। और आखिरी मेडिसिन है मेरे पास सीपिया। दोस्तों ये 10 मेडिसिन की एक लिस्ट है जो आपने अपने पास लाजमी रखनी है। शुरू में आपने ये जो 10 मेडिसिन है ये लेनी है 30 पोटेंसी में और 200 पोटेंसी में। पोटेंसी आपको पता ही है ताकत होती है किसी भी मेडिसिन की, तो 30 ताकत और 200 ताकत में आपने ये लेनी है 10-10 मेडिसिन। और सभी को जो है आपने ले लेना है 1 एम में। 30 पोटेंसी में 10 पोटेंसियाँ, फिर 200 ताकत में, फिर 1 एम में। ये आपकी हो जाएंगी टोटल 30 मेडिसिन। ठीक है जी। नाम के लिहाज से 10 और पोटेंसी के हिसाब से 30 आपके पास क्लिनिक पर आ जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई होम्यो डॉक्टर, होम्यो स्टूडेंट सिर्फ इन 10 मेडिसिन की अच्छी तरह से स्टडी कर ले तो शायद जो है उसे मज़ीद 11वीं जो मेडिसिन है उसे उसकी स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यूज़ करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा शुरू में आप ये रखें। उसके बाद जैसे जैसे आप जो है रिपर्टरी की स्टडी करेंगे, इसका मुताला करेंगे, तो मज़ीद जो है आपको जिस जिस मेडिसिन की पोटेंसी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप जो है रिपर्टरी के हिसाब से वो मंगवाते जाएं और यूज़ करते जाएं, करवाते जाएं। इस तरह दोस्तों आपने अपना क्लिनिक जो है वो शुरू कर लेना है। आपकी जो बुनियाद है वो इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों मज़ीद अगर आपको किसी कंपनी का जो कम्बिनेशन होता है कैप्सूल, गोली या कोई ड्राप, उसका आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो आप जो है वो भी यूज़ करवा सकते हैं, अपने पेशेंट को अपने क्लिनिक पर जो है रख सकते हैं। तो पोटेंसी आपने कौन सी लेनी है, किस कंपनी की लेनी है, मेरी मज़ीद वीडियोज़ हैं वो जो है आप देख सकते हैं।